गुरुपद पदों परागा सुभाष धरत अनुरागा में पूरन चारु सम सकल बहुवारो सुकृत संबोधन विमल विभूति अतुल मंगल मूर्ति हे जन्मन मंजु पुरिमल हरणी कुंदन वसुधरणी श्री गुरुपद नट मन गण ज्योति सुरत सप्रकाशु विमल विलोचन के जत सुमंजन मंजन की साधक चीति सुजान कौतुक देखत वंदौ प्रथम ही चरणा आज सकल खानी अरुण नाम सप्रेम सुभाए। रचना को पढ़ते समय आंखों में आंसू आ जाता है और मन द्रवित हो जाता है। जिस समय परम पूज्य इस रचना को रचित कर रहे होंगे पता नहीं उनका मन कितना भाव विभोर हुआ होगा। कहा कि बंदो हूं गुरुपद पद्म परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा अमिव मूरि में चूरन चारु समन सकल भोरुच परिवारु। कल आपने देखा कि गुरु वह होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और गुरु की यदि खोज हो तो बड़ा कठिन होता है। और यदि गुरु मिल जाए तो समझ लो कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की अर्थात धूल की वंदना करता हूं जो सुरुचि सुंदर स्वाद और सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है और वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भाव रोगों को जो भाव के रोग होते हैं उनका परिवार सहित नाश हो जाता है।
सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुर मन हलनी अकिए तिलक गुण गन बस करनी। और उस रज का, उस धूल का जो सेवन करता है वो कौन है? उस धूल का जो सेवन करता है, अर्थात वह धूल कहां पर लगती है? वो धूल श्री शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण, ये जो हमारा मन है सुंदर दर्पण की तरह है और ये धूल उस सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। और इसका गुरु के चरणों की धूल का यदि तिलक किया जाए तो समझ लो समस्त गुण अपने बस में है। श्री पद, और आगे लिखते हैं कि श्री पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। गुरुदेव के चरणों श्री गुरु जी महाराज के चरण के नख की जो ज्योति मणियों के समान प्रकाशमान है और जिनके स्मरण करते ही इस हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग हैं, बड़े भाग उरियावे जासु। उहरहि विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के। जिनके हृदय में और जिसके हृदय में वह प्रकाश आ जाता है उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं और यो श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक गुप्त जहां भी प्रकट होते हैं उस खान में सब कुछ दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जथा सुवंजन, सुवंजन का मतलब होता है काजल। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिरुद्रिग दोष विभंजन तही कर विमल विवेक विलोचन वर्ण हो राम चरित्र लोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। अभिका बंदहु प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। कहा बंदो प्रथम महीसुर चरणा। महीसुर माने पृथ्वी के देवता
और पृथ्वी के देवता किसको कहा है? ब्राह्मणों को। के अंदर दया, क्षमा और वेद को पढ़ने वाला हो, इस तरह के गुण जिसके अंदर होते हैं वो ब्राह्मण है। और उन चरणों की वंदना करने में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मणों के चरणों की वंदना हो तो समझ लो आप अज्ञान से दूर हो रहे हैं, संदेह ही नहीं होता है, समस्त संदेह खत्म हो जाते हैं। और संत समाज, फिर ये जो हमारा संत समाज है, मैं उस संत समाज को भी प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आज की कथा यहीं तक है। हाँ, तो आप सभी से अनुरोध है कि भैया चैनल वाले कह रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।